अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। समझ नहीं आती कि कच्चे के डाकुओं के पास मिलिट्री टाइप असला कहां से आया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, जमात इस्लामी, पीटीआई समेत, वोकोला समेत तमाम लोगों ने जो यक रुकनी कमीशन बनाया गया उसको यकसर मुस्तरद कर दिया और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा कर दिया कि इसके लिए फुल कोर्ट बनाया जाए या लार्जर बेंच बनाया जाए। सिटिंग जजेस का जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो इसकी कार्रवाई करें। और उसके बाद जस्टिस आमिर फारूक को, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने 12 फरवरी को खत लिखा, ये तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल को मार्च में लिखा गया है, लेकिन जो 12 फरवरी से खत लिखा उसमें इतनी खतरनाक बातें की गई हैं कि उससे जस्टिस आमिर फारूक को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहने का कोई हक बाकी नहीं रहता। इन सब की डिटेल से पहले आप दोस्तों ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि समझ नहीं आती, हम हैरान हैं कि कच्चे के डाकुओं के पास इतना जदीद असला, इतनी जदीद गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ गई। उन्होंने इस पर शदीद तशवीश का इजहार किया और उन्होंने कहा आईजी सिंध को हुक्म दिया कि कच्चे के डाकुओं के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कच्चे के डाकुओं के बारे में हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत नाकाम हो गई है और ईद के बाद डाकुओं से हम खुद निपट लेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM। जब सहाफ़ियों ने फिर सईद गनी से कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि ईद के बाद कच्चे के डाकुओं से हम निपट लेंगे, हुकूमत नाकाम हो गई है, तो सईद गनी ने कहा इसका मतलब है डाकुओं का मुकाबला डाकुओं से होगा। और वो वजीर दाखिला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वजीर दाखिला सिंध के साथ। इसके बाद आईजी ने एक 67 ऑफिसर्स पर मुश्तमिल एक बड़ी कमेटी बना दी है जिसका काम एक तो कच्चे के डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करना और दूसरा कराची में होने वाले स्ट्रीट क्राइम्स को रोकना है। अब देखते हैं ये कमेटी किस हद तक कामयाब होती है। उसके बाद लियाकत बलोच ने भी हुकूमत की तरफ से यक रुकनी जो बेंच बनाया गया तसद्दुक जिलानी की सरबराही में, उसको यकसर मुस्तरद कर दिया है। और जमात इस्लामी के सेक्रेटरी लियाकत बलोच ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि अपने इस मुकदमे की समाअत अदलिया खुद करें और अपने सिटिंग जजेस करें और फुल कोर्ट या लार्जर बेंच बनाकर इसकी तहकीक की जाए। इससे पहले पीटीआई ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रऊफ हसन, नियाजुल्लाह नियाजी और उमर अयूब ने इस बात का मुतालबा किया था कि फुल कोर्ट बेंच बनाकर इसकी ओपन हेयरिंग की जाए, जिससे कौम को दिखाया जाए कि असल मुजरिम कौन है, क्या इश्यू है, और ये हक और सच को सामने लाया जाए। उसके बाद आज जस्टिस आमिर फारूक को 12 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने खत लिखा था जो कि इंतहाई तशवीशनाक है। और उन 5 जजेस में तारिक महमूद जहांगीरी, बाबर सत्तार, इजाज इसहाक, अरबाब मोहम्मद ताहिर और सुमन रिफत है। और मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने इस खत की तौसीक की थी। खत में कहा गया कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की गिरती हुई साख की वजह से ये खत लिख रहे हैं और इस खत लिखने पर मजबूर है। हम ये खत इंतहाई परेशानी के आलम में लिख रहे हैं और हमारी अदालत पर लोगों को एतमाद नहीं रहा। हमारी अदालत लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गई है। यकीनन जिस तरह इमरान खान को अदालत से उठाया गया था और उस पर फिर जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान का जो अदलिया से उठाया जाना है उसको आईनी करार दिया था, कानूनी करार दिया था, तो यकीनन इससे एक अदलिया के ऊपर यकीनन सवाल उठना शुरू हो गए थे। तो उन्होंने फिर ये भी कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक से ये रिक्वेस्ट की कि फुल कोर्ट बुलाकर जो हम जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि ज़िलाई अदलिया की निगरानी की जाए और ज़िलाई अदलिया में जो अदारों की मदाखलत है उससे अदलिया का वक़ार ख़त्म हो चुका है और ज़िलाई अदलिया को जो है वो उसकी साख दिन ब दिन गिरती जा रही है। और एक जज ने इदारों की मदाखलत की जब रिपोर्ट की, ये मामला आपके इल्म में लाया गया, लेकिन आपने उस जज को OSD बना दिया और फिर इसे पंजाब में भिजवा दिया। और ये जज क्या थे? ये अता रबानी साहब थे
جنہوں نے جب عمران خان کے خلاف جو عدت میں نکاح کیس آیا تھا اس کو یکسر مسترد کر دیا تھا، تو اس کو پھر ہٹا دیا گیا تھا، OSD بنا دیا گیا تھا اور پھر اس کو پنجاب بھیج دیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک جو ججز کا بینچ تھا جس میں 2 ججز نے، جو ٹیریان وائٹ کا کیس تھا اس میں جو ہے اس کے خلاف فیصلہ دیا تھا، تو آپ نے غیر عینی طور پر اس بینچ کو بھی تحلیل کر دیا۔ اور ججز نے یہ بھی لکھا کہ جب جسٹس عطر من اللہ صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے تو ان کے دور میں مقدمات کی مارکنگ سینئر ترین جج کرتے تھے، اور آپ کرتے تھے، اس وقت آپ سینئر ترین جج تھے، لیکن اس وقت تمام مقدمات کی مارکنگ آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، آپ اپنی مرضی سے بینچ بناتے ہیں، جس سے دن بدن ہمارے ججز کا جو ہے وہ ساکھ مجروح ہو رہی ہے اور ہم انسٹیبلٹی کا شکار ہیں۔ اور اس طرح کی بہت سی اور باتیں بھی انہوں نے کی کہ آپ نے ہماری عدلیہ کا ساکھ جو ہے وہ عدلیہ کی ساکھ مجروح کر دیا، اور آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے پھر فل کورٹ بینچ بلا کر اس عامر فاروق صاحب کو یہ کہا تھا کہ آپ فل کورٹ بینچ بلا کر ہمارے تحفظات سنیں، لیکن کہاں سنا گیا تھا، کیونکہ عامر فاروق صاحب اس وقت آل ان آل بنے ہوئے ہیں اور وہ کسی کی بات سننے کو تیار بھی نہیں ہے۔ اور اب پھر دوبارہ جب مارچ میں خط لکھا گیا ہے وہ اس سے زیادہ تہلکہ خیز ہے۔ تو یقیناً ہماری عدلیہ کو چاہیے کہ اپنے ججز کا تحفظ کرنا چاہیے، اور اپنے ججز کو اگر عدلیہ پروٹیکشن نہیں دے سکتی تو عام عوام کو کیسے دے گی؟ اللہ حافظ۔